सब लोग हाथ जोड़ें और मेरे पीछे बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय का नाम है अध्याय 16। अध्याय का नाम है दैवी तथा आसुरी स्वभाव और श्लोक संख्या 24। तो आप सब लोग मेरे पीछे बोलें, ठीक है। जिनके पास पुस्तक है वो भी बोलेंगे, जिनके पास पुस्तक नहीं वो भी बोलेंगे। भगवान के शब्द बहुत सरल हैं, सब लोग मेरे पीछे बोले। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। सब लोग बोले, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए। तस्मात् इसलिए, शास्त्रम शास्त्र, प्रमाणम प्रमाण, ते तुम्हारा, कार्य कर्तव्य, अकार्य निषिद्ध कर्म, व्यवस्थित निश्चित करने में, ज्ञात्वा जानकर, शास्त्र शास्त्र का, विधान विधान, उक्तम कहा गया, कर्म कर्म, कर्तुम करना, यह इस संसार में अर्हसि तुम्हें चाहिए। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो यहाँ धागा लगाकर प्रार्थना निकालेंगे। भूमिका में पहला पेज। तो सब लोग मेरे पीछे नहीं, मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुण तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी
प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्लोक फिर से समझेंगे। भगवान कह रहे हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, इसलिए तुम्हारे लिए शास्त्र प्रमाण है। कार्य व्यवस्थित हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र कहते हैं ये करना चाहिए तो करो, और शास्त्र कहते हैं ये नहीं करना चाहिए तो नहीं करना। तो शास्त्र प्रमाण है। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, तो शास्त्र के जो कहे हुए विधान को जान करके कर्म कर तुम यह रसी, तुम्हें उस प्रकार कर्म करना है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है, वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए हैं। यदि कोई भगवत गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। जितने भी वैदिक साहित्य हैं, शास्त्र हैं, है ना, उनकी चरम सिद्धि क्या है? पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होना, 100% कृष्ण भावना भावित होना, हर समय कृष्ण का स्मरण करना है। उसमें कहा गया है ना, स्मर्तव्य शततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातु चेत, कि हमेशा कृष्ण का स्मरण करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? विस्मर्तव्यो न जाते, उनको भूलना नहीं चाहिए, है ना। तो शास्त्र यही जो है प्रमाण है। शास्त्र का प्रमाण क्या है? हमेशा क्या करना चाहिए? कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। और हमेशा क्या नहीं करना चाहिए? कृष्ण को भूलना नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए, नहीं, उसमें क्या है? कृष्ण को नहीं भूलना। और करना है क्या? कृष्ण का स्मरण करना है हर समय, है ना। तो यहाँ प्रभु लिख रहे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने की आज्ञा दी है। हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र जपने की आज्ञा दी है। किसने? चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को सरल बना दिया। क्या विधि? विधि यह है कि कृष्ण का हमेशा स्मरण करना। अब कृष्ण का स्मरण कैसे करेंगे? बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है कृष्ण का स्मरण करना। हमारा मन तो बड़ा दूषित है। तो चैतन्य महाप्रभु ने विधि बहुत सरल बना दी। क्या सरल बना दी? कि हमेशा हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना है। मोबाइल में बात नहीं करना। माता जी आपसे बोल रहा हूँ, बाहर जाइए, मोबाइल मना है यहाँ पर। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को सरल बना दिया है। और सरल नहीं, अत्यंत सरल बना दिया। क्या? सरल नहीं, अत्यंत सरल, बहुत सरल बना दिया। क्या? हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। हमेशा क्या करो?
हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो माला पर जब हम कहते हैं तो कम से कम का है कि इतना कम से कम करना ही है, और ज़्यादा कितना? हर समय करना। ठीक है, तो कम से कम का जो है माला पर जप करना है कि भाई इतना करना है, लेकिन ये नहीं कि इससे ज़्यादा नहीं करना है। इससे ज़्यादा करो, कितना ज़्यादा करो? हर समय करो, हर समय करना है ना। तो इस विधि को चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सरल बनाया। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने और भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्चा विग्रह को अर्पित भोग का उच्छिष्ट खाने के लिए कहा। तो 3 काम कहे चैतन्य महाप्रभु ने। पहला क्या? हरे कृष्ण महामंत्र केवल जपना है, और दूसरा भगवान की भक्ति में लगना है, और तीसरा भगवान को जो भोग लगा है वो प्रसाद पाना है, खाना है। तो क्या खाना है? भगवान को भोग लगा करके प्रसाद खाना है। जब हम भगवान को जब अर्पित करते हैं तो भोग होता है, और जब भगवान उसको भोग लेते हैं तो अब वो प्रसाद बन जाता है हमारे लिए। तो हम भोग ही नहीं हैं, हम भोग नहीं खाते, भोग तो भगवान लेते हैं, और हम क्या लेते हैं? प्रसाद देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये 2 कार्य बहुत आवश्यक बतलाए। हमेशा मुँह से हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना है, और मुँह से हमेशा कृष्ण का प्रसाद खाना। ये 2 कार्य अगर आपने कर लिए, एक तो है निकालना है मुँह से, क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र निकालना है, और दूसरा मुँह के अंदर लेना है, वो क्या है? भगवान का प्रसाद लेना, भोग नहीं लेना। आपने दाल चपाती सब्जी चावल जो कुछ भी बनाया है भगवान को भोग लगाओ, और जब भगवान को भोग लग जाए तब प्रसाद पाओ। और प्रसाद खाते नहीं हैं, प्रसाद पाते हैं। कई बार हम लोग कहते हैं प्रसाद खाने की बात करते हैं, भाई प्रसाद खाया कि नहीं खाया, है ना। लेकिन वैसे तो पाया जाता है, प्रसाद पाया जाता है ना। से अमृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, है ना। तो अन्न अमृत, अब वो अमृत बन गया जब भगवान ने भोग लगा लिया, है ना, और आप छोड़ दिया। हमारे लिए वो उच्छिष्ट है, भगवान का उच्छिष्ट है जूठन। भगवान का जूठन क्या है? अमृत हो गया है, स्वादिष्ट हो गया, अमृत की तरह स्वादिष्ट हो गया। उसको जो है पाओ, तो भगवान का जूठन पाओ। भगवान का जूठन उच्छिष्ट क्या होता है? प्रसाद। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादोन्न तृप्तान हरि भक्ति संघान। और भगवान का प्रसाद क्या होता है? 4 प्रकार का होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है, और भक्त लोग संतुष्ट हो जाते हैं खा करके। और जो गुरु महाराज होते हैं, जब देखते हैं कि भक्त लोग प्रसाद खा करके संतुष्ट हो गए हैं, तो वो तृप्ति का अनुभव करते हैं। कृत्य तृप्तिम भजता सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो चैतन्य महाप्रभु की ये आज्ञा है। 2 आज्ञाएँ हैं, एक तुम दोनों आज्ञाएँ मुँह से करना है। एक तो मुँह से क्या करना है? हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करना है। दूसरा काम मुँह से क्या करना है? खाना है, पाना है ना, और वो भगवत प्रसाद पाना है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये 2 कार्य कहता है। जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न, ये दोनों भक्ति के कार्य हैं, दोनों भक्ति हैं। आप प्रसाद पाते हैं तो वो भगवान की भक्ति है, और कितनी सरल है। बच्चों को भी आप प्रसाद खिलाते हो, वो भी भक्ति में लग गए। बच्चों से भी हरे कृष्ण मंत्र बुलवाते हो तो वो भी भक्ति। स्त्री हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सब भक्ति कर सकते हैं। भगवान की भक्ति में क्या कठिनाई है? भगवान को भोग लगाना है, वही पाना है, सबको खिलाना है, भगवान की भक्ति है। और दूसरा, सबको हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना है। आगे जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में लगा रहता है, उसे वैदिक साहित्य से अवगत और सार तत्व प्राप्त हुआ माना जाता है। इन भक्ति के 2 कार्यों में अगर आप लग गए तो आपने पूरा शास्त्र पढ़ लिया, सब वेद, आपने सब वेद पढ़ लिए, सब यज्ञ कर लिए, सब तीर्थों में स्नान कर लिया, सब कुछ कर लिया, केवल 2 कार्य करने से। 2 कार्य कौन से हैं? एक हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना है, और दूसरा भगवान का
प्रसाद पाना है। इतने से ही 2 कार्यों से ही आपका जो है सब काम हो गया। आपको माघ मेला में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये 2 कार्य, हमेशा हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना है और भगवान का प्रसाद पाना है ना। इससे आपको जो है ना तो आपको जंगल में जाके तपस्या करने की ज़रूरत है, ना बड़े बड़े यज्ञ करने की ज़रूरत है, ना बहुत तीर्थों में स्नान करने की ज़रूरत है, कोई भी ज़रूरत नहीं। ये 2 कार्यों से आपका क्या हो गया, संपूर्ण अध्ययन, सब शास्त्रों का आपको ज्ञान हो गया। आपने सब शास्त्र पढ़ लिए इतने से, है ना। तो आगे निस्संदेह उन सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना भावित नहीं है या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करनी और अकरणी कर्म का निर्णय वेदों के आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। मनुष्य को तर्क किए बिना शास्त्र के अनुसार कर्म करना चाहिए। इसी को शास्त्र के नियमों का पालन करना कहा जाता है। शास्त्रों में भी 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। ये है अपूर्ण इंद्रियां। तो शास्त्र में अगर कोई बात बताई गई कि भाई हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, तो आपको जो है बिना किसी तर्क के स्वीकार कर लेना चाहिए कि हरे कृष्ण मंत्र का ही हमें जाप करना है। कोई कहे क्यों हरे कृष्ण मंत्र का जाप क्यों करें, हम कोका कोला का जाप करेंगे। तो क्या हो गया, शास्त्र का उल्लंघन हो जाएगा, शास्त्र की अवज्ञा हो जाएगी। 16 नाम का जाप करने के लिए शास्त्रों ने कहा 16 नाम। आप कहें नहीं 16 नाम नहीं करेंगे, हम तो 17 नाम करेंगे या 15 नाम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, अवज्ञा हो जाएगी। जब शास्त्र कहते हैं 16 नाम का ही जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमेशा यही बोलना है ना। और शास्त्र कहते हैं भगवान को अर्पित भोग को ग्रहण करना, पाना है, वैसे नहीं पाना है। अब आप कहेंगे नहीं हम तो वैसे भी पाएंगे, भोग लगाने की क्या ज़रूरत है, तो शास्त्र का उल्लंघन हो जाएगा। हैं तो जो आप भगवान को भोग नहीं लगाते हैं, चपाती दाल सब्जी चावल जो बनाया आपने भोग नहीं लगाया, तो उसमें क्या होता है, भगवान कहते हैं भुंजते ते तो घम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो अपने लिए पकाते हैं तो वो अपना पाप खाते हैं, है ना। और जब भगवान को भोग लग जाता है, यज्ञ शिष्टासना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। तो जब भगवान को जो भोग लग गया अब आप पाते हैं, तो वो आप सब पापों से छूटते हैं। अब शास्त्र कहते हैं, हम लोग तो नहीं जानते, आपको तो कुछ भी पता नहीं चलता, आप शास्त्र आप जो है सब पापों से छूट रहे हैं। जब आप भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद पाते हैं तो सब पापों से छूटते हैं और अपने लिए बनाते हैं और अपने ही खाते हैं, तो अपना ही पाप खाते हैं, तो पाप जा रहा है आपके शरीर में। जो आप भगवान को भोग नहीं लगाते हैं तो आप अपना ही पाप खा रहे हैं, आपके शरीर में पाप जा रहा है। और जब भगवान को अर्पित भोग जो है भोग करके, भोग लगा करके आप प्रसाद पाते हैं, तो आपके शरीर के सब पाप निकल जाते हैं। तो सब उल्टा काम है ना। तो कितना अंतर है, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाएं और बिना भोग लगाए आप खाते हैं, खाना खाते हैं, उसको हम बोलते खाना खाते हैं। तो सब लोग बोलते खाना खाओ खाना खाओ, खाना में पाप है। और प्रसाद पाओ, प्रसाद पाने में क्या है, पाप नहीं है, पाप निकल जाता है सब। और खाना खाते हैं वो पाप अंदर जाता है। तो शास्त्र कहते हैं, तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि करना है और नहीं करना का निर्णय वेदों के आदेशों के अनुसार होना चाहिए और तर्क किए बिना कर्म करना चाहिए। कोई तर्क नहीं है। क्या तर्क, लोग तर्क कहेंगे हैं, हम कैसे माने कि हम प्रसाद पाते हैं तो हम पापों से छूटते हैं, हम कैसे माने कि हम खाते हैं, खाना खाते हैं तो पाप हम खा रहे हैं, हम कैसे माने। शास्त्र कहते हैं, इसलिए मानना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्रों में जो बातें बताई गई हैं वो हमारी इंद्रियों से परे हैं। हम इंद्रियों से नहीं देख सकते उन चीज़ों को, और अपने कानों से नहीं सुन सकते और दिमाग से नहीं जान सकते। शास्त्र की बातें जो है वो हमारी इंद्रियों से ऊपर है। शास्त्र जो है बताते हैं, तो इसलिए हमें वही पाना है, वही खाना है जो शास्त्र कहते हैं, और वही बोलना है।
जो शास्त्र कहते हैं, है ना। तो ये इसी को शास्त्रों के नियमों का पालन करना कहा जाता है। शास्त्रों में ये 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। अपूर्ण इंद्रियां, हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। अगर हम शास्त्र की बात नहीं मानेंगे तो अपनी इंद्रियों के अनुसार हम नहीं समझ सकते कि हमें क्या करना क्या नहीं करना, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। हम देख नहीं सकते अच्छी तरह से। हमारी आँखों के सामने जो है कितने छोटे छोटे जीव हैं, जीवाणु हैं जो हमारे शरीर में रोग भी पैदा करेंगे, लेकिन हम आँखों से नहीं देख पाते, है ना। हम बहुत दूर का भी नहीं देख पाते, हम अपने बहुत पास का भी नहीं देख पाते हैं। आँखों के पास में कोई चीज़ है तो हम नहीं देख पाते, है ना। दीवार के उस पार हम नहीं देख पाते। तो हमारी आँखों में कितनी अपूर्णता है। उसी प्रकार से कान भी, हम कान से हर बात सुन भी नहीं पाते, है ना। तो कानों से जो है हम दूर की बात भी नहीं सुन पाते, है ना। और बहुत धीमे कोई बोल रहा है तो नहीं सुन पाते, तो कान भी अपूर्ण है। तो हमारी सभी इंद्रियां अपूर्ण हैं। इसलिए हम ज्ञान हासिल अपनी इंद्रियों के द्वारा नहीं कर सकते। पूरा ज्ञान, सही ज्ञान अपनी इंद्रियों के द्वारा हम हासिल नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्र के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है उसको हमको मानना पड़ता है। आगे इन 4 दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतः विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है जो इन दोषों से परे हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों और महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं, है ना। अब शास्त्र कहते हैं कि भगवान को भोग लगा के आप प्रसाद पाओ, और भगवान को भोग लगाना है तो आप जो है ये अंडा, मांस, मछली और चाय, कॉफ़ी इनका भोग नहीं लगा सकते, है ना। आप कहें नहीं हम तो भगवान को अंडा, मांस, मछली का भोग लगाएंगे और वही प्रसाद पाएंगे। शास्त्र मना करते हैं, भगवान को आप ये चीज़ नहीं भोग लगा सकते। चाय कॉफ़ी का भोग लगाएं, नहीं, चाय कॉफ़ी का भोग आप नहीं लगा सकते। आपको जो है भगवान को भोग लगाना है बड़ी शुद्धता के साथ में, जो है शुद्ध जो आप बनाते हैं भोजन वो भगवान को भोग लगाइए, हैं। दूध है और घी है और जो है सब्जी हैं, फल हैं, इन चीज़ों से जो है हम भगवान को भोग लगाते हैं, हैं। प्याज लहसुन का भोग नहीं लगाएंगे और अंडा, मांस, मछली का भोग नहीं लगाएंगे। और फिर जो भोग लगाने के बाद जो हम पाएंगे वो प्रसाद होगा जो हमारे पापों को दूर करेगा। आगे इसलिए बड़े बड़े महात्मा लोग भी शास्त्र की बात को स्वीकार करते हैं। आगे भारत में अध्यात्म विद्या के कई दल हैं जिन्हें प्रायः 2 श्रेणियों में रखा जाता है, निराकारवादी तथा साकारवादी। तो 2 प्रकार के लोग होते हैं धार्मिक। क्या? एक तो है भगवान को निराकार मानते हैं, वो क्या बोलते हैं कि भगवान निराकार है, कोई आकार नहीं। और दूसरे बोलते हैं भगवान साकार है। जैसे मंदिर में हम देख रहे हैं भगवान के दर्शन कर रहे हैं, यहाँ राधा कृष्ण हैं, उनकी पूजा हो रही, सीताराम की पूजा हो रही है, गौरताई की पूजा हो रही है। तो हम लोग कैसे हैं? साकारवादी हैं। हम मंदिर भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। निराकारवादी वो भगवान को नहीं मानते मंदिर में, वो कहते हैं वो निराकार है, सब जगह है। अब भोग कैसे लगाएंगे? निराकार है तो उनके तो मुँह ही नहीं है, हैं, तो कैसे खाएंगे निराकार को? तो भोग नहीं लगाते, है ना। तो 2 प्रकार के लोग होते हैं। दोनों ही दल वेदों के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतः जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वो भाग्यशाली माना जाता है। आगे मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भागवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है, भक्ति के प्रति द्वेष। सबसे बड़ा जो मानव समाज में जो पतन है वो किस प्रकार का होता है कि जब भक्ति से हम द्वेष करते हैं, भगवान की सेवा से द्वेष करते हैं। समझ रहे हैं? भगवान से की सेवा से हम भगवान को भोग क्यों लगाएं? हम खुद खाएंगे, हम भगवान को भोग क्यों लगाएं? ये क्या है? मानव समाज का बहुत बड़ा पतन है। लोग क्या सोचते हैं? भगवान की भक्ति के विरुद्ध आचरण करते हैं। हम भगवान को क्यों नमस्कार करें, हम भगवान को क्यों प्रणाम करें, हम भगवान की क्यों स्तुति करें, प्रार्थना करें, हम नहीं करेंगे। हम जो है भगवान के सामने सिर नहीं झुकाएंगे।
तो ये क्या है? द्वेष। और इस द्वेष से क्या होता है? मानव समाज का पतन होता है, नीचे गिरते हैं। ये मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है, सबसे बड़ा अपराध है। मंदिर में आते हैं तो ऐसे खड़े हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे हैं। अरे तिनके से भी ज़्यादा नीचे समझ करके आप भगवान को प्रणाम करो। आप तिनके से भी नीचे हैं, तिनका भी नहीं है आप भगवान के सामने। क्या समझे? आप तिनका भी नहीं हैं, आप तिनके से भी नीचे हैं। भगवान को ऐसा अपने भगवान के सामने अपने को ऐसा समझो कि तिनके से भी नीचे हैं। ऐसा समझ करके हम भगवान के सामने खड़े होते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। ये शिष्टाचार है, मानव समाज का बहुत बड़ा अपराध है। आगे, अतएव भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया त्रय तापों के रूप में हमें सदैव कष्ट देती, इसलिए 3 प्रकार के कष्ट भोगते हैं। माया देवी 3 प्रकार के कष्ट देती है। सुना है आप? क्या नाम है? क्या नाम है आपका? राजेश। सुन रहे? क्या कहा मैंने? क्या कहा? तुम उसको क्यों पढ़ रहे हो? अभी मैं जब बोल रहा हूँ तो तुम उस किताब को क्यों पढ़ रहे हो? वो तो फिर तुम बाद में तो नहीं सुन पाओगे, किताब तो बाद में भी पढ़ लोगे। अभी किताब पढ़ रहे हो। मैंने क्या कहा? कौन बताएगा? महादेवी 3 प्रकार के बहुत कष्ट देती है। जो भगवान के सामने सिर नहीं झुकाता अपना, उसको माया देवी 3 प्रकार के कष्ट देती है। समझ गए क्या? माया देवी कौन देती कष्ट? माया देवी कितने प्रकार के कष्ट देती है? 3 प्रकार के कष्ट देती है। 3 प्रकार के कष्ट कौन से हैं? एक तो आध्यात्मिक कष्ट हैं, अपने शरीर में ही बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं और मन में भी बहुत तनाव पैदा होता है, तो ये आध्यात्मिक कष्ट है। दूसरा आदि भौतिक कष्ट, दूसरे लोगों से भी कष्ट मिलता है, अपने लड़के से, अपने जो है परिवार से कष्ट मिलता है, और दूसरे जीवों से भी कष्ट मिलता है, कीड़े मकोड़े भी कष्ट देते हैं। तो इस तरह से कष्ट आदि भौतिक कष्ट मिलता है। और तीसरा है आदि दैविक कष्ट। आदि दैविक कष्ट, ज़्यादा वर्षा हुई तो कष्ट मिल रहा है, ज़्यादा गर्मी से कष्ट मिल रहा है, ज़्यादा जाड़ा से कष्ट मिल रहा है, आदि दैविक कष्ट। तो 3 प्रकार के कष्ट माया देवी उनको पहुंचाती है। क्यों? आप भगवान के सामने झुकते नहीं हैं। 3 प्रकार के कष्ट। हाँ, ये भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व के भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक तो ऊपर उठना होता है। सतोगुण तक उठे बिना वो तमो और रजोगुणों में रहता है, जो आसुरी जीवन के कारण स्वरूप हैं। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों की खिल्ली उड़ाते हैं, पवित्र मनुष्यों की खिल्ली उड़ाते हैं और भगवान की खिल्ली उड़ाते हैं। वे गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं, शास्त्रों के विधानों की परवाह नहीं करते। वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते, है ना। रजोगुण तमोगुण में, इस सतोगुण में आने के लिए क्या करना है? हमेशा आप कथा सुनो, ये जो प्रवचन है हमेशा सुनो, भगवान के दर्शन करो, सवेरे उठ करके माला पर जप करो, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो सवेरे उठ करके, तो कहाँ सतोगुण में आएंगे, है ना। इस प्रकार वे अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग बनाते हैं। मानव समाज के यही दोष हैं जिनके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है। आसुरी जीवन में क्या है? न शौचम ना पिचाचारो, ना तो पवित्रता होती है। आसुरी जीवन में न तो पवित्रता होती है, न सदाचार होता है, न सत्यम तेसु, न सच्चाई होती है आसुरी जीवन है। तो हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण के जो भक्त हैं तो वे जो है उनके अंदर शुद्धता होती है, पवित्रता होती है ना। स्वच्छ होते हैं, स्नान करके स्वच्छ होते हैं, तिलक लगाते हैं, उससे भी और पवित्र हो जाते हैं, और हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो और पवित्र हो जाते हैं, और भगवद गीता पढ़ते हैं, सुनते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं तो और पवित्र हो जाते हैं। तो पवित्रता उनके अंदर होती है ना। आगे,
किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवी तथा आसुरी स्वभाव का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो यहाँ तात्पर्य पूरा हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में किस प्रकार व्याख्या हुई है, आप लोग बड़े ध्यान से सुने। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शास्त्र से ही करने का और ना करने का निर्णय होता है। करने का मतलब है जिसमें हमारा परम कल्याण होता है, और ना करने का अर्थ है ऐसा कर्म जिसे करने में हमारा कल्याण नहीं होता है बल्कि हमारा पतन होता है। इस प्रकार करने का अर्थ हुआ ऐसे कर्म जो हमें करना चाहिए, और ना करने का अर्थ कि हमें नहीं करने चाहिए, है ना। तो शास्त्रों में जितनी विधि हैं सबका उद्देश्य है श्री कृष्ण का स्मरण करना, और शास्त्रों में जितने निषेध हैं उन सब का उद्देश्य है श्री कृष्ण को नहीं भूलना। इस प्रकार निष्कर्ष निकलता है कि सभी प्रकार के करने का राजा एक ही करना है, और वो है श्री कृष्ण का सदा स्मरण करना। और समस्त ना करने का जो राजा है वो क्या है कि श्री कृष्ण को कभी नहीं भूलना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि करने का निर्णय करने के लिए हमारे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। तो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 22 प्यार संख्या 113 में के तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं, ये श्लोक पद्म पुराण से उद्धृत है। शास्त्र में अनेक विधियाँ और गुरु द्वारा दिए गए अनेक आदेश हैं। ये सभी नियम मूल सिद्धांत श्री कृष्ण का सदैव स्मरण करना और श्री कृष्ण को नहीं भूलना के अधीन है। ऐसा तभी संभव है जब कोई हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है? अगर आप शास्त्र के अनुसार काम करना चाहते हैं तो आपको क्या करना, हमेशा हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है। इसलिए व्यक्ति को सदैव 24 घंटे हरे कृष्ण मंत्र का दृढ़ता से जप करना चाहिए। 24 घंटे, हाँ, दृढ़ता से करना चाहिए, भले ही उसके पास करने के लिए गुरु द्वारा आदेश अन्य कार्य हों, किंतु सबसे पहले उसे जप माला में अपना जप करना चाहिए। कितना जप करना है? पूरा जप करो। सबसे पहले हमने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में नव दीक्षित के लिए कम से कम 16 माला का जप करने की संतुति की। कम से कम 16 माला, है ना। अभी तो आप एक माला से शुरू करो, एक माला से फिर 2 माला पर आ जाओ, 2 से 3 माला पर आओ, 16 माला तक आना है ना। और 16 माला आपकी अभ्यास होगा तो 2 घंटे में 3 घंटे में हो जाएगा 16 माला, है ना। ये 16 माला का जप नितांत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। 16 माला का जप नितांत आवश्यक है। यदि कोई श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहता है, उन्हें भुलाना नहीं चाहता है, तो हरे कृष्ण मंत्र का जप करना नितांत आवश्यक है। सारी विधियों में गुरु द्वारा दिया गया 16 माला जप करने का आदेश अति आवश्यक है। अगर आप इस हरे कृष्ण मंत्र का जो है जाप नहीं करते हैं और इसको महामंत्र ना मान करके किसी दूसरे मंत्र को महामंत्र कहेंगे तो आप शास्त्र का और गुरु का उल्लंघन कर रहे हैं। ये शास्त्र और गुरु का उल्लंघन कर रहे हैं कि महामंत्र को दूसरा आपने माना है ना। चाहे कोई पुस्तक बेचे, अभी हमारी पुस्तकें भी बेची जाती हैं, कई भक्त लोग जो है सड़कों में जाते हैं किताबें बेचते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि आप भगवान का संदेश दे रहे हैं। और ये संदेश क्या है? सही शुद्ध भगवान का दिया हुआ संदेश आप किसी को दे रहे हैं। कितना बड़ा आपने उसका भला किया है, कितना बड़ा उपकार किया है। पुस्तक के रूप में आप जो है किसी को दे रहे हैं, तो पुस्तक बेच रहे हैं, तो कितना बड़ा आप जो है काम कर रहे हैं, है ना। चाहे कोई पुस्तक बेचे या आजीवन सदस्य बनाए, आजीवन सदस्यता में लोगों से हम दान लेते हैं। 35,555 रुपया की धनराशि में आप मेंबर बनाओ, तो 35,555 रुपया दीजिए, आप लाइफ मेंबर बनो। तो ये भी कार्य दिव्य है। इनमें से कोई भी कार्य सामान्य नहीं है, ये कार्य श्री कृष्ण का स्मरण करने में प्रेरक बनते हैं। जब कोई संकीर्तन टोली में जाता है, आप कई भक्त संकीर्तन टोली में जाते हैं तो सड़कों में खूब कीर्तन करते हैं, करताल मृदंग बजाते हैं और कीर्तन करते हैं सड़कों में।
तो या कोई भक्त पुस्तकें बेच रहा है तो ये भी कार्य दिव्य है। उसे सहज ही स्मरण होता है कि वो श्री कृष्ण की पुस्तकें बेचने जा रहा है। आप किताब बेच रहे हो तो स्मरण होगा कि इसमें क्या है संदेश, भगवान का संदेश है ना। इस तरह वो श्री कृष्ण का स्मरण कर रहा है। जब कोई सदस्य बनाने जाता है, हम लाइफ मेंबर बनाने जा रहे हैं तो उसके ऑफिस में जा रहे हैं, भाई 35,555 रुपये का चेक बनाओ या आप ऑनलाइन भेजो पैसा और आप जो है आप लाइफ मेंबर बन जाओ। इस तरह से हम बनाते हैं। तो हम श्री कृष्ण के विषय में ही बातें कर रहे हैं, है ना। किताब अगर बेच रहे हैं तो भी कृष्ण के विषय में ही हम बोल नहीं रहे, लेकिन तो भी वो बोलना है, वो बोलना ही है। आपने भगवान का संदेश दिया तो ये बहुत बड़ा बोलना है। आप किताब बेच रहे हैं, है ना। और निष्कर्ष यही है कि हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हम सदैव श्री कृष्ण का स्मरण करें और ऐसे कार्यों से दूर रहें जो श्री कृष्ण को भुलाने वाले हों। तो कृष्ण भावनामृत के लिए ये दो सिद्धांत आधारभूत हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमारे लिए शास्त्र ही कार्य का निर्णय करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु नामक शास्त्र में 1-2-265 की संख्या वाले श्लोक में 9 प्रकार के कार्यों का वर्णन किया गया है। पहले प्रकार का कार्य है श्री कृष्ण के विषय में सुनना। अब जैसे आप अभी सुन रहे हैं तो पहला कार्य क्या है, श्री कृष्ण के विषय में सुनना। ये कार्य महाराज परीक्षित ने किया। उन्होंने श्री कृष्ण के विषय में सुनकर ही श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति की। किसने? परीक्षित ने, हैं? तो केवल सुनते ही रहे वो। दूसरी प्रकार का कार्य है श्री कृष्ण का गुणगान करना। ये कार्य श्रील सुखदेव गोस्वामी ने किया। उन्होंने केवल श्रीमद् भागवत सुनाकर ही पूर्णता प्राप्त कर ली। तीसरे प्रकार का कार्य है श्री कृष्ण का स्मरण करना। ये कार्य प्रहलाद महाराज ने किया। उन्होंने सभी प्रकार के संकटों में श्री कृष्ण का स्मरण किया। उनको जो है तपे हुए तेल की कड़ाही में डाला तो कृष्ण का स्मरण करते रहे, रक्षा हो गई। उनको जो है समुद्र में डुबाया, कृष्ण का स्मरण करते रहे, रक्षा हो गई। उनको पहाड़ से नीचे गिराया, कृष्ण का स्मरण करते रहे, रक्षा हुई। चौथे प्रकार का कार्य है श्री कृष्ण के चरणों की सेवा करना। ये कार्य लक्ष्मी जी करती हैं। श्री कृष्ण के चरणों की सेवा लक्ष्मी जी करती हैं। वे सदा श्री कृष्ण के चरण दबाती रहती हैं। पांचवें प्रकार का कार्य है श्री कृष्ण का पूजन करना। ये कार्य पृथु महाराज ने किया। वे बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा श्री कृष्ण का पूजन करते रहते थे। छठे प्रकार का कार्य है श्री कृष्ण की वंदना करना। ये कार्य अक्रूर ने किया। वे सदा श्री कृष्ण की महिमा का पाठ किया करते थे। सातवें प्रकार का कार्य है श्री कृष्ण की सेवा करना। ये कार्य हनुमान जी ने किया। वे सदा श्री राम की सेवा में समर्पित थे। आठवें प्रकार का कार्य है श्री कृष्ण से मित्रता करना। ये कार्य अर्जुन ने किया। वे सदा श्री कृष्ण की संगति चाहते थे, है ना। नौवां कार्य है श्री कृष्ण को आत्मसमर्पण करना। ये कार्य बलि महाराज ने किया। बलि महाराज ने वामन देव के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण किया। अब क्या नहीं करना चाहिए वो भी साथ बताते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं हमें जो कार्य नहीं करने चाहिए, अर्थात हमारे लिए जो अकार्य है, उसका निर्णय शास्त्र के द्वारा होता है। श्री जीव गोस्वामी अपने भक्ति संदर्भ में लिखते हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण और उनके भक्तों की निंदा करता है वो अपने 100 जन्मों के पुण्यों से वंचित हो जाता है। नहीं करना चाहिए। क्या क्या नहीं करना चाहिए? निंदा है। ये कितना बड़ा जो है ये अपराध है। श्री कृष्ण और उनके भक्तों की निंदा करता है वो 100 जन्मों के पुण्यों से वंचित हो जाता है। चले गए 100 जन्म के पुण्य चले गए आपके। कृष्ण की निंदा करते या कृष्ण के भक्तों की निंदा करते हो तो 100 जन्म के पुण्य आपके खत्म। सोचिए कितना बड़ा नुकसान हुआ। ऐसे व्यक्ति को कुंभीपाक नरक में डाला जाता है। कुंभीपाक नरक में कैसा होता है? बहुत बड़ा जो है बर्तन होता है, ऐसे हजारों किलोमीटर का बर्तन। उसमें तेल जो है वो उबल रहा है। उसमें नीचे से जो है आग जलाते हैं और तेल उबल रहा है, उसमें डाल देते हैं, उबलता रहता है और मरता नहीं है वो।
और चिल्लाता है, बहुत कष्ट पाता है, वो नरक है। फिर उसे कृमि भोजन नामक नरक में डाला जाता है, जहाँ पर उसे कीड़े काटते हैं। एक ऐसा बड़ा जो है गड्ढा होता है जिसमें कीड़े कीड़े हैं, उसमें डाल दिया। अब कीड़े सब जगह से काटेंगे और आप उन्हीं को खाएंगे और वो जो है आपको खाएंगे। कितना खराब नरक है, वो भी नरक है ना। ऐसे व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति का मुंह भी नहीं देखना चाहिए जो श्री कृष्ण और उनके भक्तों की निंदा करता है। इसलिए बचने के लिए क्या है, उसका मुंह भी नहीं देखो जो कृष्ण की या उनके भक्तों की निंदा करता है, मुंह भी नहीं देखना चाहिए, है ना। बहुत डर के रहो, है ना। ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भागवत 10:74-40 में कहा गया है, जिस स्थान पर श्री कृष्ण या उनके भक्ति की निंदा होती हो, यदि उस स्थान को तुरंत छोड़ करके नहीं चले जाओ तो अपने पुण्यों से वंचित होकर के नरक में जाओगे। आप छोड़ के चले जाओ उस स्थान को। भागवत 4:17 में कहा गया है, यदि हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति की निंदा करता है और यदि हम उसे दंड देने में समर्थ नहीं हैं तो हमें चाहिए कान मूंद कर वहाँ से चले जाएं, कान बंद करके चले जाओ। आप दंड तो उसको नहीं दे सकते, तो कान बंद करके चले जाओ। परंतु यदि हम समर्थ हैं तो बलपूर्वक उसकी जीभ काट लेना चाहिए। अगर समर्थ हैं तो बलपूर्वक उसकी जीभ काट लो, तो वो तो कर ही सकते हैं, इसलिए कान मूंद करके चले जाना चाहिए। या उसका वध कर दो, उसका वध कर देना चाहिए, उसकी जीभ काट लो, उसका वध कर लो, है ना। उसके बाद अपने भी प्राण त्याग देना चाहिए, फिर अपने भी प्राण त्यागना होगा। तो इससे अच्छा यही है कि कान मूंद करके चले जाओ, उसकी जीभ काटो या उसका वध करो, फिर अपनी आत्महत्या भी करो। उससे अच्छा है कि कान मूंद करके चले जाओ। श्रीमद् भागवत में तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, श्रीमद् भागवत में ये शिक्षा दी गई है कि किसी भी दशा में उस व्यक्ति की हरकतों को जो किसी महापुरुष का अपमान करता है सहन नहीं करना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण हो तो अपना शरीर ना त्यागे, क्योंकि ऐसा करने से उसे ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। अतः ब्राह्मणों को चाहिए उस स्थान को छोड़ करके चला जाए या फिर अपने कान बंद कर ले, जिससे वो निंदा की बातें ना सुन सके। यदि वो क्षत्रिय है तो उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो किसी व्यक्ति को दंड दे सके। अतः क्षत्रिय को चाहिए निंदा की जीभ तुरंत काट कर उसका वध कर दे। अगर क्षत्रिय है उसकी जीभ काट लो, उसका वध कर दो। किंतु जहाँ तक वैश्यों और शूद्रों का प्रश्न है, उन्हें चाहिए कि तुरंत अपने प्राण दे दें। वैश्य शूद्र तो कर नहीं सकते, अपने प्राण दे देना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं हमें अपने अकार्य का निर्णय शास्त्रों के द्वारा करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के अंतर्गत अध्याय संख्या 15 में वर्णन आता है, जिस समय सार्वभौम भट्टाचार्य ने अमोघ के द्वारा श्री चैतन्य की निंदा सुनी, उस समय उन्होंने अमोघ को मृत्यु का शाप दिया। अपना ही दामाद था, सार्वभौम का अपना ही दामाद था अमोघ, और चैतन्य महाप्रभु ने निंदा की तो उसको मरने का शाप दिया। सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपनी कन्या विधवा हो जाएगी, ठीक है, हमारी कन्या विधवा हो जाए लेकिन इसको मर जाना चाहिए, ये चैतन्य महाप्रभु निंदा कर रहा है ना। शाप दे दिया, उसको मरने का शाप दे दिया और स्वयं भी भोजन का त्याग कर दिया। फिर जिस समय चैतन्य ने अमोघ के जीवन की रक्षा की, उस समय अमोघ ने अपने मुख पर इतने चांटे लगाए कि उसका मुंह सूज गया। जब उसको समझ आया कि मैंने बहुत गलत काम किया, अपने मुंह में इतने चांटे मारे उसने कि उसका मुंह सूज गया अमोघ का। तो हमारे लिए अकार्य है वैष्णव और श्री कृष्ण की निंदा करना। फिर भगवान कहते हैं शास्त्र के कही हुए विधान को जानकर तुम्हें कर्म करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं जानी शास्त्र विधि कर कार्य समाधान, अर्थात हे अर्जुन तुम्हें अपने मनमाने ढंग से कर्म ना करके शास्त्र विधि के ही अनुसार कर्म करना चाहिए। असुर लोग शास्त्रों की परवाह नहीं करते हैं। असुर लोग क्या बोलते हैं, अरे छोड़ो शास्त्रों को, हैं, शास्त्रों को मारो गोली, हैं, हम तो चलेंगे अपनी बोली, है ना। शास्त्रों को मारो गोली, हम तो बोलेंगे अपनी बोली, है ना।
तो ऐसे असुर लोग होते हैं, है ना, मनमाने ढंग से कर्म करते हैं। हाँ, यही अंतर है। अगर तुम्हें शास्त्र की विधि का पालन करना है तो आप जो है जाओगे वैकुंठ में जाओगे, और शास्त्र की विधि का उल्लंघन करोगे तो नरक में जाओगे, है ना। तो इस तरह से हमने इसमें चर्चा की आज के श्लोक में, और ये 16वें अध्याय का अंतिम श्लोक था। तो आज के दिन भगवद गीता का 16वां अध्याय पूरा हो गया है। हरि बोल। अभी हमारे पास कुछ समय है, तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, कोई मंथन है, या मैं प्रश्न करूं? आपका प्रश्न। हैंड माइक है क्या? हैंड माइक खराब है तो जोर से बोलो ज़रा। अच्छा, इनका प्रश्न है, इनका प्रश्न ये है कि जो 3 प्रकार के कष्ट बताए हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक तो जो है वो दिव्य होता है, शुद्ध होता है, तो वो कष्ट इसको कैसे कहें? आपका अच्छा प्रश्न है। आध्यात्मिक कष्ट जब कहा जाता है तो आध्यात्म का मतलब जो है शरीर भी होता है, जैसे आत्मा है। तो आत्मा शब्द के कई अर्थ होते हैं। आत्मा शब्द का अर्थ जीवात्मा भी होता है, आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा भी होता है, आत्मा शब्द का अर्थ शरीर भी होता है। तो आध्यात्मिक कष्ट का मतलब है अपने शरीर और अपने मन से जो कष्ट प्राप्त होते हैं। आत्मा का अर्थ मन भी होता है, आत्मा का अर्थ शरीर भी होता है, ठीक है ना। हाँ तो वो भौतिक है, हमारा भौतिक शरीर। आत्मा शब्द का अर्थ जो है, ये भौतिक शरीर भी कई बार आत्मा शब्द का प्रयोग किया जाता है भौतिक शरीर के लिए भी। आपका मन है, इतना जो है गंदा है मन आपका, लेकिन वो उसको भी आत्मा शब्द कई बार आत्मा शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और कोई प्रश्न? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ। तो भगवान जो है आज के श्लोक में सबसे बड़ी बात बताते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। कौन बताएगा? हाँ जी, हाँ जी, आप। शास्त्रों के अनुसार सारे कार्य करने चाहिए, हाँ, और शास्त्रों से हमें कुछ कार्य नहीं करने चाहिए। हाँ, शास्त्रों ने जो कहा करने के लिए वो करना है, और शास्त्रों ने जो मना किया है नहीं करने के लिए वो नहीं करना है ना। तो ये तो शास्त्रों ने जो है हमें, कलयुग का समय चल रहा है, तो कलयुग में शास्त्रों ने हमें क्या करने के लिए कहा है, हर समय करना चाहिए। कौन बताएगा? हाँ जी, हाँ। हरे कृष्ण मंत्र का जप हमेशा करना चाहिए। यदि षोडशकम नाम कलिकल्मषनाशनम नाता परतरोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। हैं क्या? ये 16 नाम कलियुग के पापों का नाश करते हैं, इससे बढ़कर के उपाय समस्त वेदों में नहीं है, तो शास्त्र कहते हैं। तो हमेशा आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, 16 नाम है। और द्वात्रिंशत् अक्षरम मंत्रम नाम षोडशकान्वितम, जिसमें 16 नाम है और 32 अक्षर हैं। कलयुग ये महामंत्र सम्मतो जीव तारणे, कलयुग में ये महामंत्र है जो जीव का उद्धार करने के लिए शास्त्र सम्मत है। उत्सृज्यतन महामंत्रम ये तोन्यत कल्पितम पदम, इस महामंत्र को छोड़ करके अपनी कल्पना से किसी भी मंत्र को आप जो है महामंत्र का नाम देते हैं। महानामिति गायंती ते शास्त्र गुरु उल्लंघिना, तो शास्त्र का उल्लंघन कर रहे हैं, गुरु का उल्लंघन कर रहे हैं। तो जब शास्त्र ये बताते हैं तो हमें क्या इसमें परेशानी है? शास्त्र बताते हैं अशुद्ध अवस्था में भी नाम लो। आप कभी माताएं अशुद्ध हैं, महीने में अशुद्धि होती है ना माताओं की, हैं, तो शास्त्र कहते हैं, क्या कहते हैं कि हरे कृष्ण का जाप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। माता जी जो है अशुद्ध होती हैं तो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना चाहिए, हैं, और अगर नहीं करोगे तो अपना ही दुर्भाग्य है। इतना जब शास्त्रों ने अधिकार दिया है कि आप कर सकते हो तो करो, हाँ। तो हर समय करना चाहिए,
हैं, अशुद्ध अवस्था हो, शुद्ध अवस्था हो। और मन कितना अशुद्ध होता है, आपके मन में कितने गलत विचार आते हैं, बहुत सा जो है अज्ञान है और तनाव है। तो ऐसे में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना चाहिए, है ना। आप कहेंगे नहीं, अब तो हमारे दिमाग में श्रद्धा भी नहीं हो रही है, करने की इच्छा भी नहीं हो रही है। हरे कृष्ण का जाप करने की इच्छा भी नहीं हो रही है, और अभी तो बहुत अशुद्ध हैं, बहुत अशुद्ध हैं, नहाया नहीं है। नहाया भी नहीं है, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, करना चाहिए, है ना। तो माला पर जब जरूर आपके हाथ अशुद्ध हैं तो माला को मत छूना, ठीक है ना। आप टॉयलेट में माला नहीं लेके जाना है, लेकिन तो भी आप जप कर सकते हैं। फिर ज़ोर ज़ोर से मत करो कि शोभा नहीं देता है। टॉयलेट में आप ज़ोर ज़ोर से जप नहीं करना, लेकिन तो भी धीरे धीरे जप करो। लेकिन जप करने में बहुत जो है रक्षा है, जप करने में बड़ी रक्षा है। और क्या नहीं करना चाहिए? शास्त्रों ने कहा कि कभी नहीं करना चाहिए ऐसा काम। क्या काम, क्या नहीं करना चाहिए? कौन बताएगा? हैं? हाँ, भगवान को भूलना नहीं चाहिए, हैं, भगवान को भूलना नहीं चाहिए, है ना। और क्या कहा? निंदा, भगवान की निंदा और भक्तों की निंदा। क्या होता है उससे? भगवान की निंदा, भक्तों की निंदा, 100 जन्मों का पुण्य खत्म हो गया, 100 जन्मों का पुण्य खत्म हो जाएगा, हैं। और अगर 100 जन्म के पुण्य अगर आपके उतने हैं नहीं, तो फिर नरक में भी जाना पड़ेगा, नरक में भी जाना पड़ेगा। तो ये जो है शास्त्र अगर मना करते हैं और डराते हैं तो हमें डरना चाहिए, बहुत डरना चाहिए। और जो मूर्ख लोग कहते हैं हम नहीं डरते, शास्त्र मना करते हम नहीं डरते, तो वो कौन है? असुर हैं, असुर लोग हैं, नरक में जाते हैं। और इस जीवन में भी माया देवी उनको 3 प्रकार के कष्ट देती है। अगर भगवान के सामने आप जो है सिर नहीं झुकाते अपना, और भगवान को अपना जो है स्वामी नहीं मानते, तो माया देवी क्या करती है? 3 प्रकार के कष्ट देती है माया देवी। क्योंकि माया देवी जो है भगवान की दासी है, और वो जब देखती ये बहुत दुष्ट है कि भगवान के सामने अपना सिर भी नहीं झुकाता है, तो उसको 3 प्रकार के कष्ट देती है। 3 प्रकार के कष्ट देती है। पहला प्रकार का कष्ट क्या है? आदि भौतिक। आदि भौतिक कष्ट क्या है? जानवरों से कष्ट मिलता है, अपने परिवार वालों से कष्ट मिलता है, और अपने शरीर में कीड़े भी पैदा हो जाएं, और बाहर से कीड़े, बिच्छू, सांप, ये भी जो है कष्ट पहुंच जाएंगे। तो आदि भौतिक कष्ट मिलता है। दूसरा कष्ट आध्यात्मिक कष्ट है। आध्यात्मिक कष्ट क्या है? अपने शरीर और मन से, अपने शरीर से और मन से। शरीर में कई प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। कैसे हो गई? अब शरीर ही ऐसा है, क्या किया जाए। तो शरीर ही आपको कष्ट पहुंच देता है ना। शरीर में बुढ़ापे का कष्ट है, मृत्यु का कष्ट है, जन्म का कष्ट है, बीमारियों का कष्ट है, ये सब शरीर से तो मिल रहे हैं। और मन के द्वारा कष्ट मिलता है। क्या कष्ट मिलता है? तनाव होता है मन में, जलन होती है, काम की वासना अग्नि जलाती है, काम की अग्नि जलाती है, क्रोध की अग्नि जलाती है ना। तो ये आदि भौतिक, ये आध्यात्मिक कष्ट है। और तीसरा आधिदैविक कष्ट। क्या मतलब? हाँ, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है, बारिश बहुत हो रही है, भूकंप है, कई प्रकार के। तो ये आधिदैविक कष्ट। तो ये सब जो कष्ट हैं, ये माया देवी उसके लिए तैयार
करती है कि भाई इसको जो है ज़रूर कष्ट पहुंचाना है, ये हैं भगवान के सामने झुकता नहीं है ना। इसलिए क्या करो, अपने को भगवान के सामने कैसे करो, तिनके से भी ज़्यादा नीचा समझना है ना। हमेशा झुको भगवान के सामने, भक्तों के सामने हमेशा झुको। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।